अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों कि अब सीटेट का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा और आप सब लोग अपनी तैयारी को ज़ोरों शोर से करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता ये भी होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब आप लोग को ये भी पता होगा कि इलेक्शन आगे में होने वाली है। अब क्या पता कि जैसे ही आप लोग का सीटेट दिसंबर या फिर जनवरी 2025 में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा और फिर आगे जो आप पास हो जाएंगे, पास आउट करने के बाद आप टीआरई 4 में बैठ जाएं और आप जो है जल्दी ही टीचर बन करके स्कूल में चले जाएं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जोरों शोर से तैयारी करनी चाहिए आप लोगों को। और आप लोगों को पता होगा कि लगभग लगभग सीडीपी वगैरह वगैरह आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी आप लोग जोरों शोर से कर रहे होंगे, लेकिन उर्दू में आप लोग को प्रॉब्लम्स आती है। ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोग को देने वाला हूँ बढ़िया तरीके से, एकदम वर्ड्स प्रॉब्लम से जितनी भी सारी प्रॉब्लम है, सारी परेशानियों को मैं दूर करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं क्लासेस जो लिया था, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 9, चैप्टर 10, लगभग लगभग ये सारे मैं कवर करा चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। इसका हम लोग जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पीवाईक्यू भी करा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, है ना। और मॉक टेस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो मॉक टेस्ट में आप लोग को लगभग लगभग 6 मॉक टेस्ट करा चुका हूं और पीवाईक्यू यानी कि जो आपके पेपर में जो पूछे गए थे ना, तो वो भी मैं करा चुका हूं। लगभग लगभग 3 पीवाईक्यू करा चुका हूं, ठीक है। यानी 3 तारीख यानी 3 डेट का, 3 अलग अलग डे का मैं करा चुका हूं। वो भी अगर नहीं देखे तो वो वाला भी देख लीजिएगा। और देखिए ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7 है, आप लोग कंप्लीटली कीजिएगा, ठीक है। उर्दू पेडागोजी का मास्टर बना देंगे अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एसएस एकेडमी को फॉलो करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी सारे जो पुराने स्टूडेंट हैं तो उन लोग सब लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को ये भी चीज़ें मैं बता दूं कि अगर आप लोग ये पता नहीं है कि नोट्स वगैरह आप लोग को जितनी भी सारी चीज़ों को मैं पढ़ाया हूं ये कहाँ मिलता है, तो एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर के डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप लोग हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोग लैंग्वेज पेपर में जो थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आपको 15 नंबर जो है पेडागोजी के अंदर आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। बाकी आपको 15 नंबर जो पैसेज रहता है ना, तो पैसेज में से तो आपको सिर्फ उर्दू पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए। आप 15 नंबर इजीली ला सकते हैं दोस्तों, है ना। ये सारी चीज़ों को मैं इसलिए बता दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए और आप अपनी तैयारी को यानी बहुत लेवल अच्छा करके जो है आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए खैर, हम लोग बातें तो बहुत सारी कर चुके हैं। अगर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहला सवाल की तरफ देखेंगे और आज का स्कोर को भी याद रखना है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने भी आपके दोस्त हैं सब लोगों को शेयर कीजिए और बाकी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जितने भी न्यू स्टूडेंट है ना। देखिए सबसे पहला सवाल है, तलबा को इनफरादी, इज्तिमाई और क्लास की सरगर्मियों में मसरूत रखने की वजह है। तो अब यहाँ पर देखिए, तलबा को इनफरादी और इज्तिमाई, इनफरादी का मतलब होता है इंडिविजुअली, इंडिविजुअली का मतलब होता है व्यक्तिगत यानी कि अकेला, और इज्तिमाई का मतलब है ग्रुप में जो हम जो क्लास के अंदर हम सरगर्मी करते हैं, क्रिएटिविटी में हम बिजी रखते हैं बच्चों को। तो ये करने की क्या वजह है, ठीक है। जैसे कुछ भी हम करते हैं, मान ले कि कोई चीज़ों को पढ़ाना है तो पढ़ाने से पहले बच्चों को सिखाना है, बस सिखाने से पहले हम बच्चों को क्या करते हैं कि कुछ न कुछ एक्टिविटी करके दिखाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑप्शन देखिए, ज़बान की क्लासरूम में तलबा को वाफिर मकदार में मौका फ्राहम करना, यानी क्लासरूम में हम बच्चों को क्या करते हैं कि मौका यानी वाफिर मतलब अलग अलग तरीके से मौका देने देने के लिए करते हैं। तो ये इतना अच्छा, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगला देखिए, यहाँ पर दूसरा पढ़ लेते हैं इसको भी। ज़बान की क्लास में महज तगीर यानी कि वैरायटी लाने के लिए, कुछ खास वैरायटी लाने के लिए, लाने के मकसद से हम यानी कि कुछ बच्चों में प्रोग्रेस वैरायटी लाने के लिए करते हैं। ये बात इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगला देखते हैं। मुअल्लिम का काम के बोझ को यानी मुअल्लिम के काम के बोझ को कम करने के लिए, देखिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है मुअल्लिम के, देखिए मुअल्लिम जो शिक्षक है ना, तो उसका काम को बोझ या फिर हल्का करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, बिजी नहीं रखेंगे, ऐसा गलत है। क्योंकि मुअल्लिम जब सिखाने के लिए आता है तो बच्चों को सिखाना काम होता है, तो ऐसा बोझ और हल्का इससे कोई मतलब ही नहीं, इसलिए कट हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर देखिए, आमोजगारों यानी लर्नर्स को ऐसे मौका हम फराहम करते हैं ताकि बच्चों को क्या लगे कि उसको हकीकी जिंदगी जैसा माहौल मिले, ठीक है, और वो
एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। अलग अकेले हैं यानी अकेले हैं तो हम अकेले और इज्तिमा यानी ग्रुप में भी करा रहे हैं, ताकि बच्चा जो इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके, इससे जो जबान ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा। इसलिए हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस और नो में आप लोग जवाब दीजिएगा। समझ में आया तो यस बोलिएगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोग को जवाब देते चलना है। क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि जबान की हुसूल या हुसूली से मुराद, यानी कि जबान की अर्जन से मुराद इंसानी दिमाग के अंदरूनी सलाहियत, इंसान के दिमाग के अंदर एक सलाहियत होती है, यानी उसको बोलते हैं लेड, LAD, लेड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो डिवाइस की वजह से जो हम जबान यानी मादरी जबान को हम क्या करते हैं कि सीखते हैं, सीखने के अमल को क्या कहते हैं। तो हम जो पहली मादरी जबान सीखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पहली जबान, दूसरी जबान, तीसरी जबान या फिर चौथी जबान। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हुसूली का मतलब होता है अर्जन। तो हम जो अर्जन करते हैं, जबान का अर्जन करते हैं, हम आप लोगों को बताए थे कि अर्जन ऑटोमेटिकली आ जाती है, माँ बाप भाई बहन की जो बातों को सुन करके हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक डिवाइस से अंदरूनी सलाहियत होती है, ये नॉम चॉमिस्क का भी मानना है। तो जो हम पहले इस मादरी जबान को सीखते तो उसको हम लोग पहली जबान बोलेंगे, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ये सारा गलत हो जाएगा, है ना दोस्तों। उसके अलावा हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग अपना स्कोर को भी याद रखिएगा। थोड़ा सा आज मैंने क्या कर रहा हूँ कि देखिए मैं थोड़ा सा तेजी में चल रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं समझिएगा थोड़ा सा आप लोग स्लो कर दीजिएगा। अगला देखिए, बच्चे जबान सीखने की कौत लेकर पैदा होते हैं, ये कौल किसका है? ठीक है, तो जबान सीखने की यानी जो कौत यानी कि कुवत होती है, ये किसने बताया, ये किसका सिद्धांत है? पावलाव की? बिल्कुल गलत। जीन पियाजे की? बिल्कुल गलत। नॉम चॉम्स्की की या फिर वाइगोत्स्की की? तो वाइगोत्स्की भाई साहब नहीं माना है कि नॉम चॉम्स्की एक जो साइकोलॉजिस्ट है, तो इन्होंने बोला, नॉम चॉम्स्की ने बोला कि बच्चों के अंदर क्या होती है कि ये यानी जबान सीखने की सलाहियत होती है, वो जैसे ही पैदा होता है तो उनके अंदर जो है जबान सीखने की सलाहियत होती है, कुव्वत होती है। और यही जो है बताया, यानी नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों के अंदर, हर इंसान के अंदर लेड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो जबान सीखने लगता है ना। तो ये भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आप लोग यस कीजिए, और प्लीज यार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आपको नंबर स्क्रीन पे चल रही है, उस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, नोट्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आप लोग को बिल्कुल मैं क्या कर रहा हूँ कि अब फिर से शुरू कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर यानी से लेकर के 12 टोटल चैप्टर है, 12 चैप्टर को आप लोग क्लियर तरीके से पढ़ाने वाला हूं। उसके अलावा आप लोगों को PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। उसके अलावा जितने भी आपकी जो 2021 में जो ऑनलाइन पेपर पूछे गए थे वो सारे भी सॉल्व कराऊंगा। उसके अलावा उसका नोट्स भी दूंगा। उसके अलावा जो आपके जो 2022 में जो ऑनलाइन पेपर कराए गए थे उसका भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, और उसका भी नोट्स देने वाला हूं। बाकी आपका CDP, EVS, उसके अलावा हिंदी, उसके अलावा मैथ, उसके अलावा इंग्लिश का ये फ्री नोट्स को आप लोगों को मैं देने वाला हूं उसी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जो उर्दू के कोर्स में लेंगे तो ये सारा फ्री में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगला देखिए, जबान सीखने के रस्मी तरीकों में झैल में से क्या शामिल नहीं है? तो जबान सीखने की रस्मी तरीका का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहीं पर सीखते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, इसके लिए जरूरत पड़ती है किताब की, उस्ताद की, लैब की, स्कूल की। भाई हमें तो आपको सवाल का जवाब ही यहाँ पर मैं बता दिया। ठीक है, और एक होता है गैर रस्मी जैसे ऑटोमेटिकली जो हम माहौल में रह करके अपने भाई बहन माँ बाप के जो बातों को सुन करके सीख लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैर रस्मी। तो रस्मी का मतलब क्या होता है कि यानी कि जहां पर हम सीखने के लिए जाते हैं, तो शामिल कौन सा नहीं होगा? उस्ताद ये रस्मी तरीका है, लैब ये रस्मी तरीका है, स्कूल रस्मी तरीका है। घरेलू माहौल यानी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है यानी जो है हम सीख जाते हैं, तो इसको बोलते हैं घरेलू माहौल। तो हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को हम लोग ने गैर रस्मी तरीका बोलते हैं, तो इसलिए रस्मी तरीकों में शामिल नहीं होगा, इसलिए फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल अब यहां पर देखते हैं, 5 नंबर सवाल, जबान की हुसूलियाबी और आमोदिश से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? देखिए, जबान की हुसूलियाबी का मतलब क्या होता है? जो हम अर्जन करना। ठीक है, अर्जन का मतलब एक्विजिशन ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर आ जाती है दिमाग के अंदर। बाकी एक होता है अधिगम। तो अधिगम की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो अधिगम के बारे में तो आप लोग को पता होगा। अधिगम करने यानी लर्निंग करने के लिए हमको किताब, स्कूल, उस्ताद की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों से यानी हुसूलियाबी और आमोदिश से मुतालिक कौन सा दुरुस्त नहीं है? निगेटिव आंसर हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना है। मादरी जबान और घरेलू जबान सीखना
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुसूलियाबी, इसको हम लोग अर्जन बोलते हैं क्या, यानी मादरी जबान और घर की जबान को, बिल्कुल सही बात है, अर्जन यानी कि इक्वजिशन। तो ये वाली बात सही है, तो इसलिए सही को हमको यहाँ पर ढूंढने के लिए नहीं बोला, हमको गलत ढूंढने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव ढूंढना है। गैर मुल्की जबान सीखना जबान की आमूद से, बिल्कुल सही बात है। मान लिया कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश क्या है, ये गैर मुल्की जबान है। तो अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो ये गैर मुल्की जबान सीखना, इसको हम लोग बोलते हैं अधिगम बोलते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना जी। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, जबान की आमूद सियाक व सबाक में होती है, बिल्कुल सही बात है। जबान की जो है लर्निंग जो होती है ना, तो वो सियाक व सबाक यानी कि संदर्भ में होती है, कॉन्टेक्स्ट में होती है, रियल लाइफ में होती है, और पूर्व ज्ञान को लेकर के, यानी कि उसको साबका मालूमात को अगर हम जोड़ के पढ़ाएंगे, तभी जो बच्चा जो आमोदिश कर पाएगी अच्छे ढंग से। तो इसलिए ये वाला भी पॉजिटिव है, तो ये तीनों पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर निगेटिव खुद ही मिल जाएगा। जबान की आमोदिश के लिए कवायद सीखना जरूरी है। अब देखा जाए यहाँ पर, अगर जबान की आमोज के लिए यानी क्या है कि कवायद सीखना जरूरी है, ये वाली भी बात सही है। जबान की आमोज सियाक व सबाक में होती है। देखिए, हाँ ये वाली बात है, जबान की आमोज के लिए कवायद सीखना जरूरी है। हाँ, आमोज के लिए कवायद तो सीखना जरूरी है, लेकिन थर्ड देखिए, जबान की आमोज सियाक व सबाक में, भाई ये भी तो सही ही है, सीखना हौसलिया भी है, गैर मुल्की जबान सीखना आमोज है। हाँ, तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमको सही गलत लग रहा है कि जबान की जो है आमोजिस के लिए कवायद सीखना जरूरी नहीं है। ठीक है, कवायद सीखना इतना भी जरूरी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोग को देखना है, जवाब देते चलना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पर 6 नंबर, क्या कि तीसरी जमात का उस्ताद नज्म नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वह आपस में स्कूल के रास्ते, घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करें। इस तरह क्या करने की कोशिश करा रहा है, ये कौन सा हिकमत अमली है। यानी एक मान ली कि हम ही टीचर, क्लास 3 का टीचर है, हम नरगिस यानी कि एक नज्म पढ़ाना चाहते हैं। नरगिस, नरगिस का मतलब होता है फुलवारी। फुलवारी के बारे में बच्चों को अगर हम पढ़ाना चाहते हैं, तो हम उस बच्चों को उन लोगों को बोलते हैं कि बच्चा, जब तक तुम लोग घर से स्कूल आते हो, तो रास्ते में जो है, जैसे कि फुलवारी देखते हो, या रास्ते में जो क्या है घास फूस या फिर जो है फुलवारी वगैरह देखते हो, तो उन पर बातचीत करते आना। तो ये जो हम कराने की कोशिश कराएंगे, तो क्यों कराएंगे, देखिए आमोजगारों को तवक्को करता है कि वह घर से नरगिस का फूल लिया है। भाई नरगिस का मतलब यानी फुलवारी का फूल लिया है, फुलवारी का फूल लेने के लिए नहीं करते अपने लर्नर्स को, ये बात गलत हो जाएगा। दूसरा है, क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबका मालूमात जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। हम बच्चों को अगर क्लास में जो क्या पढ़ाने वाले हैं, नरगिस पढ़ाने वाले, तो नरगिस से हम क्या करेंगे, बच्चों को मालूमात से साबका मालूमात जोड़ेंगे। अब बच्चों का पूर्व ज्ञान, यानी कि जो बच्चा बोलेगा कि सर हम रास्ते में आ रहे हैं, सर फूलवारी देखते हैं, फूल रहता है, ये पत्ता रहता है, मोटा मोटा पत्ता रहता है, चपटा चपटा पत्ता रहता है, तो बच्चा इसका मतलब कि फुलवारी देखा है, तो हम बोले हाँ वही फुलवारी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी फुलवारी के बारे में। तो बच्चा क्या फौरन जो है कनेक्ट कर जाएगा उस नहीं मजमून से, उस टॉपिक से, तो बच्चा ज्यादा से कनेक्ट हो पाएगा, सीख पाएगा। इसलिए हम पूर्व ज्ञान यानी कि साबका मालूमात का मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात सही हो जाएगा, सिखाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए, गौर व खुश की सरगर्मी, तो ये गलत हो जाएगा। क्या कि जोग्राफिया फियाई मालूमात के लिए शायरी के जरिए फितरी मुनाजिर और फूल पत्तियों की तदरीस, तो ये वाली बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों आज मैंने आप लोग को टोटल 15 सवाल को पढ़ाने वाला था, लेकिन देखिए 15 सवाल इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग शायद छोटा सा यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो लैपटॉप का ना चार्जर बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैं एक बार क्या करा, एक बार ना मैं रिकॉर्ड किया ना, तो 15 क्वेश्चन रिकॉर्ड किया, लेकिन माइक लगाना मैं भूल गया भाई, आवाज नहीं आई, काफी मूड ऑफ हो गया। 15 क्वेश्चन को करा करके एकदम शानदार तरीके से पढ़ाया था। तो थोड़ा सा आज क्या हुआ कि आज मैं आप लोगों को ये जो क्लास जो करवाया तो रिकॉर्ड करा दिया, क्योंकि आज ने क्या है कि मेरे घर में जो है कुछ मेहमान या फिर मेरा फ्रेंड आया हुआ है ना, तो इस वजह से मैं आज उन लोगों के साथ हूँ, इसलिए मैं लाइव जो है नहीं जुड़ पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली आप लोग क्लास जो होती है 9 बजे होती है, 9 बजे। आज भी मैं क्लास थोड़ा सा शायद लेट हो गया अपलोड करने में, बट कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को नोट्स या फिर कुछ भी आपको कोई भी दिक्कत है, देखिए हर सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है नोट्स लेने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 12 टॉपिक आप लोग को बिल्कुल पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल शुरू से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, बताने वाला हूँ एकदम कंप्लीट, और बाकी PYQ नोट्स
भी देने वाला हूँ। उसके अलावा जितने भी सारे ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर जो 2011 से लेकर के 2024 तक का जो पढ़ाया आप लोग का एग्जाम लिया गया वो भी मैं आप लोग को देने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ। तो आप लोग निश्चिंत होकर के बिना बेधड़क आप लोग को इन्हीं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर हमसे ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जो भी प्रॉब्लम दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पर 7903288689 पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को सारा कुछ बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।